राखी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। 2024 के समर में या उससे ठीक पहले जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके समर में ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी आपका आधा प्रचार कर रहे हैं, टेंपल रन करते करते? ऐसा तो नहीं कि आपको एक प्लस पॉइंट देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? निश्चित तौर पे प्राची जी, 2014 से पहले आप लोगों ने देखा कि कहीं पर कोई मंदिर जाने की बात नहीं होती थी। ये तो मोदी जी का एक राजनीतिक संस्कृति का उदयन है। इसके बाद इन्होंने मंदिर जाना शुरू किया, इससे पहले इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और एक ऐसी पार्टी के लोग जिन्होंने राम भगवान के एग्जिस्टेंस को ही हमेशा से नकारा है, जिन्होंने हमेशा हिंदू विरोधी बातें की, उनका मंदिर जाना निश्चित तौर पर मैं तो ये मानूंगी कि हमारी विचारधारा का एक सक्सेस है। जिस तरह से हम लोगों ने शुरू किया इस चीज को कि हमारी संस्कृति को पहचानना जरूरी है, सबका साथ सबका विकास, सबके धर्म के साथ में सम्मानजनक काम होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने हमेशा ध्येय रखा। और इसीलिए ऐसा हुआ कि जब लोग देखते हैं, क्योंकि आपने भी अपनी स्टेटमेंट में शुरुआत में कहा कि किसकी आस्था असली और कौन जो है वो दिखावा कर रहा है, तो वो तो जनता देख रही है। अभी आपने बताया कि जो इनके डॉटेड अलायंस के जो साथी लोग हैं वो सनातन धर्म के बारे में जब कहते हैं तो राहुल गांधी जी एक भी स्टेटमेंट नहीं देते, कोई खंडन नहीं किया जाता, उल्टा खड़गे साहब के बेटे जो है वो सपोर्ट करते हैं उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट को। तो साफ दिखता है लोगों को कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा है, ये सिर्फ चुनाव के वक्त जो है मंदिर जाते हैं। इसके अलावा इनका कोई सेंटिमेंट्स जुड़े हुए नहीं है। आर्टिफिशियल पूजा बेसिकली कही जाए तो की जा रही है, लेकिन सेंटिमेंटल तरीके से अगर देखें तो कहीं पर भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि लगातार हमने देखा कि राजस्थान के अंदर ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से, जहां सालासर बालाजी की आप आज बात कर रहे थे, वहीं पे एक बड़ा द्वार जिसमें राम दरबार था उसको बुलडोजर से तोड़ने का काम जो है वो इसी सरकार ने किया। अलवर के अंदर, राजगढ़ के अंदर शिवलिंग को एक ड्रिल मशीन से तोड़ने का काम इसी सरकार ने किया। और किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार राखी राठौर जी, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में सनातन का सर्टिफिकेट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है? अब ये कौन बताएगा कि कौन असली सनातनी और कौन नकली सनातनी? राहुल गांधी अगर राम मंदिर जाने की बात करते हैं या अशोक गहलोत अगर मंदिर जा रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों बताने लग जाती है कि देखिए देखिए तो नकली है, हम जो कर रहे हैं वो असली है? ये कौन तय करेगा? ये किसी की आस्था आपके कहने से तय थोड़ी ना होगी। प्राची, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। प्राची, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इनके पुराने स्टेटमेंट्स हमने देखा। और प्राची, मैं तो अभी पिछला हफ्ते का ही एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगी राहुल गांधी जी का। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर जो मूर्तियां होती हैं वो बेजान होती है। आपने भी सुना होगा वो स्टेटमेंट। जब मंदिर के अंदर मूर्तियां बेजान है तो आप क्यों जा रहे हैं मंदिर? हमें मालूम है ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी आपका स्टंट है, आप में कोई आस्था नहीं है। हम तो मानते हैं, हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसमें जान है, उसमें एक हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है, वो एक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने का काम करवाती है। लेकिन इनकी जब आस्था ही नहीं है, वो इनके स्टेटमेंट में सामने नजर आता है। आप बताइए, राम मंदिर का किसने अगेंस्ट हुए? कौन? किसने ये कहा कि राम मंदिर बन नहीं सकता? और अभी अभी इन्हीं के जो अलायंस के लोग हैं, जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर जब बनेगा उस समय जब हिंदू लोग जाएंगे तो लौटते वक्त दंगे होंगे। राम मंदिर जा रहे हैं, वो अगर राम मंदिर जा रहे हैं तो उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत तो नहीं है ना? या अगर अशोक गहलोत मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत तो है नहीं। अब आपके हिसाब से अगर वो सनातन धर्म को प्रैक्टिस करने लगे तो ऐसे तो चलेगा नहीं कि आप जैसा चाहेंगी वैसे ही सनातन धर्म की प्रैक्टिस राहुल गांधी या उनके पार्टी के तमाम नेता करने लग जाएंगे। प्राची जी, मैं तो स्वागत करती हूँ इस स्टेप का। देर आए दुरुस्त आए, आना चाहिए, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएं, लेकिन उस आस्था के साथ जाएं, आर्टिफिशियल काम नहीं करें। चलिए ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, वो सिर्फ चुनावी पूजा है। ठीक है राखी राठौर जी, क्या ये चुनावी पूजा है और क्या ये टेंपल रन मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को प्लस पॉइंट नहीं दे रहा है कि जितने आप लोग टेंपल रन करेंगे उतना ही बीजेपी को मौका मिलेगा ये अटैक करने के लिए कि देखिए तो नकली है, असली तो हम लोग हैं? और फिर बयान वो सारे याद आ जाएंगे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए या अभी जो इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से दिए गए, जिस पर चुप्पी रही राहुल गांधी की। राजी जी नमस्कार, आपके शो में दोबारा से एक बार शिरकत करने का मौका मिल रहा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके शो में मेरी सबसे फेवरेट लाइनें बहुत हिट हो गई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं। तो ये ठगने वाले अब आजकल सर्टिफिकेट्स बांटने लगे हैं। ये भूल गए महेश शर्मा जी का स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस के मां सीता का कोई सबूत नहीं, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। ये भूल गए हैं कि उसी सदन के अंदर नरेश अग्रवाल जी ने भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर को जिन शब्दों उनके लिए जिन गालियों का प्रयोग किया था, अरुण जेटली जी ने कहा इनको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करना दूर की बात, उत्तर प्रदेश के इनके सबसे दिग्गज नेता हो गए। या दिलीप घोष बाबू ने जिन शब्दों का प्रयोग मां दुर्गा के लिए किया, उसके बाद अगर आप और मैं उन शब्दों का प्रयोग करते, प्राची जी आप और मैं चिक्की पिसते, दिलीप बाबू जी एमपी बनाए गए। ये भूल गए।
ये ठगने वाले लोग हैं, इनसे थोड़ी ना हिंदुत्व या हिंदुइज्म की सर्टिफिकेट चाहिए, ये अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखे। क्या भगवान प्रभु राम की बच्ची वो लड़की नहीं थी आज 12 साल की मध्य प्रदेश की लड़की जिसका बलात्कार हुआ, जो दर दर ठोकर खाते फिर रही थी कि मेरी मदद की जाए? क्या वो प्रभु राम की बेटी नहीं थी? क्या प्राची जी वो प्रभु राम के बच्चे नहीं थे? मणिपुर के अंदर मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला। राजस्थान को भी कवर कर लें सर। प्लीज मेरा सर, लेकिन राजस्थान की बात करनी पड़ेगी आपको। आप सिर्फ एमपी की बात अगर करते हैं तो उसका जवाब मेरे पास राजस्थान की बात। राखी जी एक मिनट, उनको कंप्लीट करने दीजिए। एक सेकंड, तहसीन पूनावाला जी रुक जाइए। राखी जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए तहसीन। भाजपा मैं बताता हूँ, राखी जी इसलिए कर रही है ताकि फ्लोट रुक जाए, ताकि दर्शकों के सामने नहीं जाए। मैं राजस्थान पे भी बात करूंगा, उस पे भी बलात्कार की बात करूंगा। क्या वो मणिपुर में इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, जिन युवाओं की हत्या हुई, सर काटे गए, क्या वो प्रभु राम के बच्चे नहीं थे? जब मैं आपके साथ और आपके कलीग सौरभ जी के साथ मई में इंडिया टीवी पर था, मैं लगातार वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान गृह मंत्री से अपील कर रहा था कि मणिपुर जल रहा है। हमें कहा गया था अब शुरुआत है, कर्नाटका के चुनाव के बाद वहां चले जाएंगे। क्या हुआ? आज 5 महीने के बाद आप भी नहीं जा सकते मणिपुर। आज जल रहा है मणिपुर। क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी कैंपेन करे, वो भगवान राम के बच्चे नहीं है। और राजस्थान में भी रेप्स हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, हो रहा है, बिल्कुल हो रहे, वहां पर भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री इंडिया टीवी पर आकर ये नहीं कह रहे कि क्योंकि रेप्स हो रहा है हम इंटरनेट बंद कर रहे। सबसे अधिक इंटरनेट यूक्रेन से ज्यादा मणिपुर के अंदर बंद हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।